एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज है हमारी क्लास 24 और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कलियों वाली फ्रॉक की जो है ड्राफ्टिंग करना। तो मैंने जो है आप लोगों को सिंपल फ्रॉक, हमारी कोटी वाली फ्रॉक जो होती है और ए लाइन फ्रॉक होती है, उन तीनों की जो है ड्राफ्टिंग और कटिंग स्टिचिंग में ऑलरेडी जो है बता चुकी हूँ। और आज जो है हम कली वाली फ्रॉक, जो हमारी मतलब ऊपर कोटी होती है और नीचे जो कलियां होती हैं हमारी वेस्ट लाइन से, वो वाली फ्रॉक बताऊंगी। और इसके बाद इंशाल्लाह जो हमारी ऊपर से पूरी जो हमारी शोल्डर से जो है कलियां होती है, वो वाली फ्रॉक मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज जो है हम लोग जो हमारी कोटी से मतलब यानी कि जो हमारी चोली होती है ऊपर वाली, तो उसके नीचे जो हमारा घेरा होता है उसमें हम जो वेस्ट लाइन से किस तरह से कलियां जो है निकालते हैं, कलियां लगाते हैं, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है जी। तो जी मैंने यहाँ पर जो मेजरमेंट है हमारा, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है, जिसमें हमारी जो लेंथ है हमारी फ्रॉक की यानी कि लंबाई टोटल वो है हमारी 42 इंच 42 इंच। अब जो हमारी कोटी या चोली जो भी आप लोग कहते हैं, उसकी लंबाई देख लेते हैं। तो जी उसकी लंबाई है हमारी 15 इंच 15 इंच, और हमारी जो चेस्ट है वो है 40 इंच 40 इंच, और जो हमारी वेस्ट यानी कि कमर है वो है हमारी 36 इंच 36 इंच। और जो हमारा नीचे का घेरा आएगा, तो घेरा हम किस तरह से निकालते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम घेरा किस तरह से निकालते हैं। जो हमारी टोटल लेंथ होती है ना, टोटल लेंथ में से हम माइनस कर देते हैं जो हमारी कोटी की लंबाई होती है, और मतलब जो हमारी कोटी या चोली जो भी आप कहते हैं, चोली की जो लेंथ होती है हमारी, उसको हम माइनस कर देते हैं। यानी कि टोटल लेंथ है हमारी 42 इंच। ठीक है जी। तो उसमें से हम कोटी का माइनस कर देंगे 15 इंच, तो आएगा हमारा यहाँ पर जो है 27 इंच। ठीक है जी। तो जो हमारा घेरा आएगा वो आएगा यहाँ पर 27 इंच। अब बारी आती है हमारी कि हम कलियां किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग एक नोट लिख लीजिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखवा देती हूँ कि जो कलियां हैं ना हमारी, कलियां हम हमेशा जो हमारी वेस्ट होती है ना उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, वेस्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है जी। तो जो हमारी कलियां होती हैं उसको हम हमेशा जो है अपनी वेस्ट लाइन जो हमारी होती है, वेस्ट का जो हमारा राउंड होता है, उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो जी जो हमारी वेस्ट है यहाँ पर, वो है हमारी यहाँ पर 36 इंच 36 इंच। तो हमने क्या करना होता है, जैसे कि 36 आपने मतलब आपने अपनी वेस्ट ले लेनी है और आपने जितनी कलियां लगानी है आपने उसको इससे डिवाइड कर देना है। जैसे कि मैंने क्या करना है, मुझे 12 कलियां चाहिए, यानी कि 6 कलियां मेरी फ्रंट साइड चाहिए और 6 कलियां मुझे बैक साइड चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, 12 से इसको जो है डिवाइड कर दूंगी, 12 तियां 36। तो जी हमारी जो एक कली आएगी उसकी जो चौड़ाई हमने लेनी है वो 3 इंच लेनी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मैं एक बार और बता देती हूँ कि कलियों को हम हमेशा जो है वेस्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो जो हमारी वेस्ट, सेकंड नोट भी मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। जितनी भी हमारी वेस्ट होती है, जितनी भी हमारी वेस्ट होती है, वेस्ट होती है, उसे हम, जितनी हमें कलियां चाहिए होती हैं, जितनी हमें कलियां चाहिए होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर जो है 12 कलियाँ चाहिए थी, तो मैंने 36 को जो है 12 से डिवाइड कर दिया, तो 12 12 3 जा 36। तो हमारी जो एक कली है उसकी चौड़ाई हमने 3 इंच लेनी है। ठीक है जी। तो गाइज अब आप लोग क्या करिए, आप इसे या तो नोट कर लीजिए या फिर आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। मैं क्योंकि इसे अभी इरेज करूंगी, क्योंकि मेरे को और भी आपको समझाना है, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जी देखिए आप लोगों ने नोट कर लिया। तो हमें जो है टोटल 12 कलियां चाहिए थी, टोटल कलियां हमारी हो गई जो, वो हमें चाहिए 12। ठीक है, टोटल कलियां हमें जो है 12 चाहिए। और कली की जो हमारी लेंथ है, तो लेंथ तो हम 27 रखेंगे, क्योंकि हमें मतलब हमने जो घेरा निकाला है, घेरे जितनी ही हमारी लंबाई होगी हमारी कली की, तो जो हमारी मतलब लेंथ है कली की, वो हम रखेंगे 27 इंच। और जो हमारी ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है, BREADTH, तो जो हमारी चौड़ाई है वो हम रखेंगे, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ क्योंकि कई लोग को मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ये हमारी लंबाई और ये हमारी चौड़ाई, तो जो हमारी चौड़ाई है वो आई है हमारी
3 इंच। ठीक है जी, तो हमने टोटल 12 कलियां बनानी है। लेंथ हमने रखनी है कली की 27 इंच और जो हमारी चौड़ाई है कली की वो हमने रखनी है 3 इंच। ठीक है जी, तो अब चलिए हम पहले जो है अपनी कोटी का जो हमारी ड्राफ्टिंग है वो मैं कर लेती हूँ। तो कोटी की ड्राफ्टिंग हम सिंपल जैसे फ्रॉक में करते हैं उस तरह से ही करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। तो जी सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, मतलब एक बॉक्स बना देना है इस तरह से। और इस बॉक्स को जो है आपने फैब्रिक समझना है। ये यहाँ से जो है हमारा फोल्ड है, ये हो गया जी हमारा फोल्ड साइड और ये हो गया हमारा ओपन साइड। ठीक है जी, एक बार और बता देती हूँ मैं आप लोगों को, एक पेपर से बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मान लीजिए ये हमारी कोटी का कपड़ा है, ये हमारी चोली का कपड़ा है जिससे हमने जो है ये कट करनी है। तो इसको आपने इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से आप इसको बिछाएंगे, ये हमारा खुला हिस्सा है, ये हमारा फोल्ड हिस्सा है, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आपने जो है इसको फैब्रिक समझना है। ठीक है जी, तो जी अब जो है हम जो हमारी ऊपर की कोटी है उसकी हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपनी कोटी की लंबाई लेंगे। तो जी जो हमारी कोटी की लंबाई है वो है 15 इंच। तो हमने यहाँ से इंची टेप रखकर 15 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना है। मान लीजिए यहीं पे आ रहा है हमारा 15 इंच, इस साइड से भी और इस साइड से भी। लेकिन जब आप कपड़े पर कट करेंगे तो आपने क्या है 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच जब नीचे से हम कलियां इसमें ऐड करेंगे अपनी वेस्ट लाइन में तब हमारा जाएगा। तो अभी जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट समझा देती हूँ, फिर जब मैं आप लोगों को फैब्रिक पर कट करके बताऊंगी ना नेक्स्ट क्लास में, तब मैं आप लोगों को कैसे मार्जिन लेना है, क्या लेना है, वो भी मैं आप लोगों को जो है साथ के साथ बताती जाऊंगी। ठीक है जी, तो जी ये हमने जो है अपनी कोटी की लंबाई ले ली है। अब जो है हम सबसे पहले अपने शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो जी शोल्डर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। शोल्डर यानी कि हमारी जो कंधी होती है, तो जी जो हमारी कंधी है वो है हमारी 14 इंच। ठीक है जी, तो हम जो है कंधी का निशान लगाएंगे। तो जो हमारा शोल्डर होता है उसको हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। इसको अगर हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा हमारा 7 इंच। तो हमने 7 इंच का जो है अपना शोल्डर ले लेना है। तो हम यहाँ से जो है निशान लगाएंगे। तो मान लीजिए जो हमारा 7 इंच है वो यहाँ पर आया है। अब नीचे की साइड भी हमने 7 इंच पर ही निशान लगाना है और यहाँ पर भी, मतलब जितना भी हमारा शोल्डर आता है उतने इंच का हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है जी, अब जो हमारी ये वाली लाइन होती है ना इसको ही हमने आगे बढ़ा लेना है। ठीक है, और ये ही जो है हमारी चेस्ट लाइन बनेगी। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, ये चेस्ट लाइन हो गई हमारी और ये हमारी जो है वेस्ट लाइन है। तो जी इस वाली लाइन पे हम अपनी चेस्ट का निशान लगा देंगे। तो जी हमारी चेस्ट जो है वो है हमारी यहाँ पर 40 इंच। तो 40 को मतलब जो हमारी चेस्ट होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आएगा हमारा यहाँ पे 10 इंच। और जिसको नाप नहीं निकालने आता है, नहीं लेना आता है और किस तरह से हम ये सब डिवाइड करते हैं उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लेना। ठीक है जी, जो हमारी वेस्ट होती है उसको भी हम 4 से डिवाइड करते हैं हमेशा। तो आएगा हमारा 9 इंच। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जी जो हमारी चेस्ट है वो आई है हमारी 10 इंच। तो मान लीजिए हमारी जो चेस्ट है वो यहाँ पे आई है 10 इंच और जो हमारी वेस्ट है वो यहाँ पर आई है 9 इंच। तो हमने फिटिंग वाले निशान को इस तरह से ऐसे फिटिंग वाले निशान से मिला देना है। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच जो है मार्जिन का ले लेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और इन निशानों को जो है हमने इस तरह से ऐसे मिला देना है। ठीक है जी, तो ये हमारे कोटी के सारे निशान हो गए। अब बारी आती है हमारे आर्म होल के निशान की। तो आर्म होल के लिए हमने क्या करना है, फ्रंट साइड के आर्म होल के लिए जो हमारा ये वाली लाइन होती है इससे हम 1/2 इंच ऐसे अंदर की साइड लेते हैं और ऊपर से हमने इसको ऐसे तिरछा मिला देना होता है। मतलब ये ऊपर से जो हमारी लाइन होती है इसके साथ हम इसको इस तरह से ऐसे मिला देते हैं। और अब जो ये हमारी अंदर वाली लाइन है ना इसके अकॉर्डिंग हम जो है इस तरह से ऐसे शेप देते हैं अपने आर्म होल की। ठीक है जी, तो ये तो हमारे फ्रंट साइड का आर्म होल हो गया। अब बारी आती है हमारे बैक साइड के आर्म होल की। तो बैक साइड के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ये वाली लाइन होती है इससे हम 1/2 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाते हैं, 0.5 इंच पर यानी कि 1/2 इंच पर, और फिर इस निशान के अकॉर्डिंग हम इस तरह से ऐसे इसको ऐसे शेप दे देते हैं। ये लीजिए, तो जी हमारे फ्रंट और बैक के निशान लग गए हैं। अब बारी आती है हमारे कंधी के निशान की। तो उसके लिए सबसे पहले हम नेक पर निशान लगाते हैं। तो जो हमारे नेक की चौड़ाई है वो हम जो है 6 इंच रखते हैं। तो ये डबल फोल्ड रहेगा, तो हम 3 पर इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे। और जो हमारी कंधी होती है वो हमेशा ऐसे हल्की सी डाउन होती है, झुकी हुई होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है 0.5 यानी कि 1/2 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाते हैं। और अब इन निशानों को मैं इस तरह से ऐसे मिला दूंगी और जब हम इसे कट करेंगे तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से ऐसे कट कर देना है।
तो जी ये तो थी हमारी कोटी की पूरी ड्राफ्टिंग। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आप नोट कर रहे हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि कलियों की अभी ड्राफ्टिंग करने के लिए मैं इसको मिटाऊंगी सबको, तो मुझे इरेज करना पड़ेगा ये, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जी अब जो है हम अपनी जो हमारी नीचे की कलियां हैं, हम उसकी ड्राफ्टिंग किस तरह से करते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है जी, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने अपने कपड़े को इस तरह से ऐसे बिल्कुल, जैसे हमारा कपड़ा इस शेप में होता है ना, इस तरह से होता है हमारा कपड़ा, तो हमने इस तरह से अपने कपड़े को ऐसे बिछा लेना है। आप चाहे तो डबल बिछा लें तो आपकी 2 कलियां एक साथ साथ निकलेंगी, और अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि हमसे ठीक कटेगा या नहीं कटेगा तो आप अपने कपड़े को सिंगल ही रहने दें। ठीक है जी, अब बारी आती है हमारी कि हमने जो है जो चौड़ाई है हमने वो 3 इंच लेनी है, और जो हमारी लंबाई है वो हमने 27 इंच लेनी है। तो आपने सबसे पहले अपने कपड़े की जो है लंबाई 27 इंच ले लेनी है। तो मान लीजिए आपके पूरे कपड़े की लंबाई ये जो है 27 इंच आ रही है। ठीक है जी, 27 इंच हमने इस तरह से अपने कपड़े की लंबाई ले लेनी है। अब बारी आती है हमारे ये चौड़ाई की, जो हमारी कली की चौड़ाई है। तो जो हमारी कली की चौड़ाई है वो तो 3 इंच है, लेकिन जब हम कलियों को एक दूसरे में अटैच करेंगे तो हाफ इंच हमें इस साइड से भी चाहिए होगा, हाफ इंच हमें इस साइड से भी चाहिए होगा। दोनों साइड से हमें कलियां जोड़ने के लिए हाफ इंच का मार्जिन चाहिए होगा। तो हम 1 इंच इसमें जो है ऐड कर लेंगे फॉर मार्जिन। ठीक है जी, फॉर मार्जिन, तो जो हमारी कली की चौड़ाई हो जाएगी वो हम 4 इंच लेंगे। ठीक है जी, तो हमने सिंपली यहाँ पर जो है 4 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगा लेना है। मान लीजिए आपका 4 इंच यहाँ पर आया है। ठीक है जी, 4 इंच पर हमने ऊपर की साइड निशान लगा लेना है। अब जो नीचे की साइड है ना, आप जितना फ्लेयर देना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। और अगर आप मतलब ज़्यादा फ्लेयर नहीं देना चाहते, बिल्कुल नॉर्मल अच्छा खासा फ्रॉक जो बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, नीचे से जो इसका घेरा है आपने इसके डबल रख देना है। यानी कि ये हमारी 4 इंच आ रही है, तो आपने इसको जो है 8 इंच रख देना है। तो मान लीजिए आपका जो 8 इंच है वो यहाँ पे आया है। ठीक है जी, ये हमने 8 इंच रख दिया। आप 10 भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं, जितना आपको घेरा चाहिए होगा आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लेकिन जो आपने ऊपर की वेस्ट लाइन है उसकी चौड़ाई यही रखनी है, सेम जो आपकी निकलेगी। आप सिर्फ नीचे घेरे में बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारी इस तरह से ऐसे जो है हमने लगा दिया 8 इंच। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों निशानों को जो है इस तरह से ऐसे मिला देना है। इस वाले निशान को इस तरह से ऐसे, इस तरह से हम इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है जी, तो जी ये हमारी एक कली हो गई। अब हमने क्या करना है, नीचे की साइड जो हमारी वेस्ट लाइन थी उसका निशान लगाएंगे, और अब ऊपर की साइड हमारा जो ये घेरे वाला निशान था हम इसको लगाएंगे। मतलब हम उल्टा कर देते हैं। तो मान लीजिए हमारा 4 इंच ये है और 8 इंच हमने यहाँ, मान लीजिए हमारा जो 8 इंच है वो यहाँ पे आया है। 8 इंच हमने इस तरह से ऐसे निशान लगा देना है, ये देखिए इस तरह से। और फिर अब हम दोबारा इसको जो है इस तरह से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से मिला देंगे। ठीक है जी, अब हमने फिर उल्टा कर देना है। यहाँ पर अब हमने 8 इंच रखना है और यहाँ पर जो है हमने 4 इंच रखना है, और फिर हम इसको जो है इस तरह से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जी इस तरह से जब आप इसको कट करेंगे ना तो आपकी ये कलियां कट हो जाएंगी, और जो ये वाली कली है आपकी जो पहली कली, फिर ये हमारी ऐसे उल्टी करके रखी जाएगी इसके ऊपर। फिर इस कली को हम दोबारा घुमाकर इसके ऊपर रख लेंगे, फिर इस कली को दोबारा घुमाकर हम इसके ऊपर रख लेंगे। तो ऐसे करने से क्या होता है, जो हमारा कपड़ा होता है वो वेस्ट नहीं होता, और हमारे पूरे फैब्रिक में जो है कलियां बहुत अच्छे से जो है निकल के आ जाती हैं। तो जी ये तरीका होता है हमारा जो है कलियां निकालने का। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो जी हमारी जो है ड्राफ्टिंग हो गई है कली वाली फ्रॉक की, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। और समझ नहीं आया है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है nehafashionholic.09। आप मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि मैं जो भी कुछ स्टिच करती हूँ, जो भी कुछ आप लोगों को सिल के दिखाती हूँ, उन सबकी जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं वो सब मैं उस पर अपलोड करती हूँ। तो आप लोगों को एक आइडिया भी हो जाएगा कि वो पहनकर किस तरह से मतलब फिटिंग आती है और किस तरह से दिखता है। ठीक है जी, और गाइज मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी लिंक्स होंगे वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइज पसंद आई हो वीडियो और हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।